के आज़ीम और कादर नाम में तमाम भाइयों और बहनों को सलाम। हम आज खुदा के जिंदा कलाम में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका पहला बाब और उसकी 35 38 आयात तक खुदा के जिंदा कलाम में से तिलावत करेंगे। यहाँ पर यूं लिखा है, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो बाँझ कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। मसीह में बेहद अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, हम जब खुदा की कुदरत को और उसके बड़े बड़े कामों को देखते हैं जो खुदा के जिंदा कलामे मुकद्दस में दर्ज हैं, या फिर जब वो बड़े बड़े काम सर अंजाम देता है, तो वो हम इंसानों की अक्ल और फहम से कहीं बुलंद हैं। जिनको इंसानी अक्ल या फिर इंसानी इल्म तस्लीम नहीं कर सकता। मसीह में बेहद अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, यहां पर जो हमने खुदा के जिंदा कलाम में से तिलावत की, यहां पर भी हम खुदा की कुदरत को देखते हैं कि खुदा की जो कुदरत है वो किस तरह से अपने लोगों पर काम करती है और फिर खुदा किस तरह से अपनी खिदमत के लिए या फिर अपने पाक मंसूबा के लिए लोगों को चुनता है और फिर उनको इस्तेमाल करता है। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, यहां पर जो हमने तिलावत की कि खुदा जो जुल जलाल है, जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है और जिसके इरादे और मंसूबे भलाई के हैं और जो हमेशा भला करता है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि उसने एक कुंवारी औरत को जिसका नाम मरियम है, उसने तमाम दुनिया की औरतों में से चुना और ये कुंवारी औरत मरियम है। और फिर खुदा बाप ने, रब्बे जुल जलाल ने, हक ताला ने अपना फरिश्ता जिसका नाम जिब्राइल है, इसको फरमाया कि तू इस औरत के पास जा, यानी मुकद्दसा मरियम के पास जा और मेरा कलाम इस तक पहुंचा। और ये जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आया और इसने खुदा ताला की कुदरत को
मुकद्दसा मरियम पर आया किया और मुकद्दसा मरियम से ये कहा कि ए मुकद्दसा मरियम, ए मरियम, तू एक बेटा जनेगी और वो बुजुर्ग होगा और उसकी सल्तनत का, उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तो जब ये फरिश्ता ने मरियम को पैगाम जो कि हक ताला की तरफ से, खुदा की तरफ से फरिश्ता के जरिए मरियम तक आया, तो इस पैगाम से मरियम डर गई, गमनाक हुई, खौफज़दा हुई और वो एक जिस्म रखती थी। तो इसलिए उसने डरते हुए फरिश्ता से कहा कि मैं किसी आदमी को, किसी मर्द को नहीं जानती, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि मैं एक बच्चा की मां बनूंगी, जबकि मैं किसी भी आदमी को, किसी भी मर्द को नहीं जानती, क्योंकि वो जिस्म रखती थी और उसके ख्यालात जिस्मानी थे, जो इंसान की अक्ल तस्लीम करती है कि एक कुंवारी औरत कैसे मां बन सकती है। तो मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, फरिश्ता ने उससे कहा कि रूह कुदरत तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और मेरे अजीजों, फिर फरिश्ता ने उसकी रिश्तेदार अलिशबा के बारे में भी, जो ज़िक्रिया नबी की बीवी थी, उसके बारे में भी फरिश्ता ने मरियम से कहा कि देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो बाँझ कहलाती थी, 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। तो मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम ज़िक्रिया नबी और अलिशबा जो कि ज़िक्रिया नबी की बीवी थी, और जब हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में, तो जो ज़िक्रिया नबी है, इसको भी पैगाम खुदा की तरफ से मिला और ये पैगाम फरिश्ता जिब्राइल लेकर आया। जब ये कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुरा निकला कि खुदावंद के मुकद्दस में जाकर खुशबू जलाए। तो मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, फिर फरिश्ता ने ज़िक्रिया नबी को भी ये कहा कि ऐ ज़िक्रिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना। लेकिन ज़िक्रिया नबी वो भी एक जिस्म रखता था और उसके ज़हन में भी ये बात आई कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं, अब तो मेरा जो जिस्म है सूख गया है और मेरे जो सर के बाल हैं वो भी सफेद हो गए हैं, और फिर मेरी जो बीवी अलिशबा है वो भी उम्र रसीदा है, बूढ़ी हो गई है। तो ये कैसे मुमकिन है कि अब वो एक बेटे की मां बनेगी।
तो मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा जो चाहता है वो करता है और खुदा अपने तमाम वादों पर सच्चा और बरहक है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और जब इंसान का वजूद ही नहीं था तो तब भी उसका बेटा, जो कि एक इंसान की शक्ल में मुकद्दसा मरियम के हाथ से पैदा हुआ, उस वक्त से भी मौजूद है, क्योंकि कलाम मुकद्दस बयान करता है कि खुदा की जो रूह थी वो पानी पर जुम्बश करती थी। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो जिस्म से है वो जिस्मानी है और जो रूह से है वो रूहानी है। इंसान की अक्ल इन बातों को तस्लीम नहीं करती और ना खुदा की कुदरत को जानती है और ना जान सकती है, लेकिन ये खुदा का फजल है, ये खुदा का रहम है कि वो आज भी, बल्कि इब्तिदा से ही वो अपने उन लोगों पर अपने भेदों को, इलाही भेदों को जाहिर करता है और करता रहेगा। और खुदा ने जो कुछ तमाम नबियों की मार्फत यीशु मसीह के हक में कहा वो उसने पूरा किया। और फिर यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो फिर मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे जो पहली खुशी मनाई गई, जो सबसे पहला क्रिसमस मनाया गया, वो आलमे बाला पर फरिश्तों की जमात ने मनाया। और हम पर भी ये वाजिब है कि हम खुशी मनाएं। खुशी मनाना हम पर वाजिब है। और कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। मसीह यीशु का इस दुनिया में आना जरिया रहमत है, जरिया नजात है। मसीह यीशु का इस दुनिया में आना सुलह और सलामती का वो शहजादा है। तो मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम खुदा के अहकामात पर और खुदा के कलाम पर अमल करें, ना कि उन यहूदियों की और या फकीयों और फरीसियों की तरह जो कि जिस्मानी ख्वाहिश के ताबे थे और उनकी भी अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती थी कि यीशु मसीह जो कि एक ही बशर है, जो कि एक औरत के जरिया से पैदा हुआ या जो एक औरत से पैदा हुआ, ये कैसे खुदा का बेटा बन सकता है। तो मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा की मौजूदगी को जाहिर करता है। और मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम मसीह की सूरत में परवान चढ़े। परवान चढ़ने का मतलब यह है कि हमें उसकी मानद खिदमत के लिए तैयार होना चाहिए। हमें अमन की बादशाही में मसीह की खिदमत के लिए बुलाया गया है और ये वो चीज है जिसे हमें आज सिखाना चाहिए। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, हमें मलामते, बेहसी, लापरवाही, नफरतें, हसद, गुस्सा,
जिनके मसीह की तरफ ले जाने वाली राह में रुकावटें हैं। तो आइए हम इन्हें रास्ते से हटाएं और सच्चे मसीह होने का सबूत दें। आइए हम गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, परदेशियों, मुसाफिरों, खताकारों और उनको जो हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं अपनी सफ़ों में खुश आमदीद कहें और उनको दावत दें कि वो खुदा की कुदरत को जाने और उसके कलाम पर ईमान लाए। खुदा बाप आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।